आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है बॉडी इज इन प्योर रोटेशन. द लीनियर स्पीड v ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्टेंस r of the particle from the axis and the angular velocity omega of the body are related as omega equal to v by r. Thus omega is inversely proportional to 1 by r and वही omega is inversely proportional to r को ही बोल देंगे. Omega is directly proportional to r, omega equal to 0 and omega is independent of r. तो देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए बहुत छोटा सा समझना पड़ेगा. मान लीजिए कोई एक बॉडी है, चूंकि रिजिड बॉडी है तो सारे पार्टिकल जो है अपने अपनी जगह पर होंगे. हम कहते हैं कि मान लीजिए दो पार्टिकल हमने एक लाइन पर ले लिया. एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m1 है, ये r1 डिस्टेंस पर, और दूसरा जो है r2 डिस्टेंस पर है. अब ये रोटेशन करते हैं. मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गए, ठीक, ये यहाँ पहुँच गए और ये वाला ऐसे पहुँचेगा. तो देखिए दोनों के लिए एंगल तो सेम ही आ रहा है, चूँकि ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा बाई टी. एक ही समय में इनको यहाँ पहुँचना है क्योंकि रिजिड बॉडी है. एक ही समय में यहाँ पहुँचेगा ये वाला पार्टिकल. अब दोनों के लिए एंगल सेम है तो ओमेगा की वैल्यू सेम हो गई. टी समय वो मतलब टी तो दोनों के लिए सेम है, तो चाहे जितने पार्टिकल हों वो सब के लिए ओमेगा कांस्टेंट होगा. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि जो ओमेगा होता है वो v बाई आर होता है, ठीक. अब मान लीजिए एक इस पार्टिकल की बात करते हैं, तो इस पार्टिकल की वैल्यू क्या होगी. यहाँ से यहाँ इसको देखिए जाना है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, लीनियर वेलोसिटी, और इस वाले की ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि इसका आर्क बड़ा है, इसको यहाँ तक पहुँचना है सेम एंगल बनाने के लिए, और इसको यहाँ तक पहुँचना है. तो ये वाला पार्टिकल जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 होगी. तो v1 वेलोसिटी जो है क्या होगी, v2 से कम होगी. ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस कम है. भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v बाई आर. मान लीजिए एक पार्टिकल है v1, दूसरा है v2, सॉरी उसकी वेलोसिटी v2 है. तो पहले वाले पार्टिकल की रेडियस r1 है तो वेलोसिटी v1 है, चूँकि रेडियस कम है, ठीक, और उसको एंगल उतना ही बनाना है. अब दूसरा वाला पार्टिकल है दूर है, यानी r2 ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा वेलोसिटी रखनी पड़ेगी तभी तो वो कर पाएगा उतना ही एंगल. यानी दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा. इसी तरह से कितने भी पार्टिकल होंगे जहाँ कहीं भी स्थित होंगे सब की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उनका टाइम ऑफ रोटेशन जो है, जो समय ले रहा है टाइम पीरियड, वो सबका कॉमन होगा, सबका एक ही होगा. देयरफॉर सेम एंगल बनाएंगे और सेम एंगल की वजह से ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी इंडिपेंडेंट रहेगी. तो जो ऑप्शन आपका दे रखा है उसमें ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी आर से कोई भी उसका लेना देना नहीं होगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा.